नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक 6वां। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो यहां पर हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि डीसी जो है वो एक भवन है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। भवन के कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है, तो यहां पर ए बी जो होगा वो एक लड़का हो जाएगा। तो यहां तक आपको ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम इसको आगे समझते हैं। तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण यानी नीचे से जब ऊपर की ओर देखते हैं तब उन्नयन कोण बनता है। तो शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। अब यहां पर समझिए, जब लड़का यहां पर खड़ा है तो शिखर का उन्नयन कोण जो होगा वो 30 अंश होगा, लेकिन जब लड़का भवन की ओर जाएगा, मान लीजिए वो यहां तक भवन की ओर गया और यहां से देख रहा है, तो 30 अंश से 60 अंश हो जाएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, भवन से यहां पर उसकी आंख से भवन का जो उन्नयन कोण है वो कितने अंश का बनेगा, वो बनेगा 30 अंश का। तो यहां पर हम एक दृष्टि रेखा खींच लेते हैं जिसके माध्यम से हम इसको हल करेंगे। क्योंकि इसमें जो एंगल बन रहा है ना वो उस बालक की आंख से बन रहा है, इसलिए एंगल यहां पर बनेगा। यहां पर क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर लिखा है उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। तो यहां पर 30 अंश का कोण बनेगा। लड़के की जो ऊंचाई है वो है 1.5 मीटर। मान लीजिए लड़का यहां से चलता हुआ यहां तक आएगा और इसके बाद यहां से जो उन्नयन कोण बनेगा वो बन जाएगा 60 अंश का, क्योंकि यहां पर लिखा है 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। तो फिर यहां से एक एंगल और इस तरीके से बन जाएगा जो होगा 60 अंश का। तो यहां पर हम नाम दे सकते हैं, ये हो जाएगा मान लीजिए वाई मीटर, कि वो वाई मीटर दूरी पर चला है। तो और जो शेष दूरी होगी उसको एक्स मीटर मान लेंगे। तो लड़के की जो ऊंचाई है वो है 1.5 मीटर। चूंकि जो कोण बन रहा है वो उसकी आंख से बन रहे हैं, यानी यहां से बनते तो ये वाली पूरी भवन की ऊंचाई होती। क्योंकि लड़के की ऊंचाई जब 1.5 है तो यहां पर हम एक बिंदु और मान लेंगे जो हो जाएगा E। तो इसकी ऊंचाई भी कितनी होगी, 1.5 होगी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 30 में से 1.5 को घटा देंगे तो यहां पर हमको ये वाली ऊंचाई पता चल जाएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 30 में से 1.5 को जब घटाएंगे तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 28.5 मीटर। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी पर चला है, यानी यहां से लेकर के यहां तक जो चला है जहां पर 60 अंश का कोण बना है, यानी हमको ये वाला हिस्सा ज्ञात करना है कि कितनी दूरी पर चला है। तो यहां पर सबसे पहले अब हम इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। डीसी जो है वो एक भवन है और ए बी जो है वो एक लड़का है। तो लड़के की आंख से शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 30 अंश का बना है। इसके बाद लड़का जब चलते हुए आगे आता है, तो मान लीजिए यहां तक चल के आया है, तो 30 अंश से वो 60 अंश हो जाता है। तो यहां पर 60 अंश का कोण बन जाएगा। यहां से इसकी बीच की दूरी को हमने मान लिया वाई मीटर की दूरी पर उसने चला है, और जो शेष दूरी होगी उसको एक्स मीटर मान लेंगे। तो यहां पर 30 में से हमने 1.5 को क्यों घटाया, ये वाला क्वेश्चन आपके दिमाग में आ गया होगा कि यहां पर 1.5 को घटाने की क्या जरूरत है। यहां से एंगल बन रहा है, इसलिए जब लड़के की जो हाइट है उसको हम घटा देंगे भवन की हाइट से, क्योंकि यहां से वो देख रहा है। यहां से देखता तो हम पूरी हाइट लेते, लेकिन वो यहां से देख रहा है, इसलिए हमने क्या किया है, जितना ए बी होगा वहां पर हमने एक बिंदु मान लिया है ई सी, उतना ही ईसी होगा। इसीलिए भवन की टोटल ऊंचाई जो थी वो थी 30 मीटर, उसमें से 1.5 जो है घटा दी गई है। इसके बाद जो भवन की जो ऊंचाई है वो 28.5 मीटर हो जाएगी, वो 30 मीटर का नहीं होगा इस वाली स्थिति के अनुसार। तो यहां पर ज्ञात हमको ये करना है कि ये लड़का कुछ दूरी पर चल के आया, मान लीजिए यहां तक चल के आ गया है, तो यहां से लेकर के यहां तक उसने कितनी दूरी को तय किया। तो आपको रफ में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि इस सवाल को हम किस तरीके से हल करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहां पर एक फेयर डायग्राम के माध्यम से इस सवाल को हल करते हैं। इस तरीके से यहां पर अब हमने इस डायग्राम को फेयर में बना लिया है। तो यहां से देखिए, माना ए बी जो है वो एक लड़का है,
ए बी एक लड़का है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है, और डीसी जो है, डीसी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। ए बी और ईसी बराबर है 1.5, यानी जितना ए बी होगा उतना ही ईसी होगा। तो ए बी है 1.5 और यहां पर ईसी भी हो जाएगा 1.5। तो लड़का जो है वो भवन की ओर चल करके आ रहा है, तो यहां पर जब लड़के की ऊंचाई 1.5 है तो यहां पर भवन तक वो चल के आएगा, तो ये भी हो जाएगा 1.5, और यहां से कोण बन रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, 30 में से 1.5 को घटा देंगे तो 28.5 मीटर बचेगा। माना ए एफ बराबर बाय मीटर है, यानी ए एफ जो है वो हो जाएगा बाय मीटर, और एफ ई होगा यानी शेष जो दूरी होगी वो हो जाएगी एक्स मीटर। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर देखिए दो कोण बनेंगे, पहला कोण बनेगा डी ए ई और दूसरा कोण बन जाएगा डी एफ ई। तो यहां पर हम लिखेंगे कोण डी ए ई बराबर 30 अंश का कोण बन रहा है। तो यहां पर जो है वो बिंदु ए पर 30 अंश का कोण बन रहा है, इसलिए हमने यहां पर ए को बीच में लिखा है। इसी तरीके से यहां पर एक कोण और बनेगा डी एफ ई। तो यहां पर हम लिखेंगे डी एफ ई। तो यहां पर एफ बिंदु पर जो है वो 60 अंश का कोण बन रहा है, तो यहां पर इसलिए हमने यहां पर एफ को जो है वो बीच में लिखा है, तो ये बनेगा 60 अंश का कोण। तो यहां पर देखिए हमको क्या करना है, आधार को ज्ञात करना है कि लड़का यहां से लेकर के यहां तक कितनी दूरी तक वो चला है, और यहां पर जो है वो लंब दिया हुआ है, यहां से डीई जो हो जाएगा वो हो जाएगा लंब, और यहां पर ए जो हो जाएगा वो होगा आधार। तो लंब दिया है और आधार ज्ञात करना है। तो लाल बटे कक्का से हम यहां पर समझते हैं कि यहां पर कौन से अनुपात को हम लेंगे, तो साइन कॉस और टेन। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो समकोण यहां पर बिंदु ई पर बन रहा है, इसलिए हम यहां पर लेंगे समकोण त्रिभुज डी ई ए में। तो यहां पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज डी ई ए में। यहां पर लंब हमको दिया हुआ है 28.5 मीटर, और आधार हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो लंब बटे आधार के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहां पर डी ई ए है, तो यहां पर ए पर जो है वो 30 अंश का कोण बनेगा, इसलिए यहां पर थीटा के स्थान पर हम लिखेंगे 30 अंश, और लंब जो है वो है डीई, तो यहां पर लिखेंगे डीई, और आधार जो है वो है एई, तो आधार के स्थान पर लिखेंगे एई। तो यहां पर देखिए tan 30 का मान होता है 1/3, यहां पर बराबर है तो बराबर लगाएंगे। डीई जो है वो है 28.5, तो डीई के स्थान पर लिखेंगे 28.5, और यहां पर समझिए ए और ई, तो यहां पर हमने इसको y माना है और इसको माना है हमने x, तो हम क्या करेंगे y प्लस x। तो ए ई के स्थान पर हम क्या लिखेंगे y प्लस x, तो यहां पर आ जाएगा y प्लस x। अब क्या होगा, अब हो जाएगा इनका तिर्यक गुणा, तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा y प्लस x बराबर 28.5 और ये करनी 3, y प्लस x का गुणा हो जाएगा 1 में, तो यही प्राप्त हो जाएगा, और इनका हो जाएगा तिर्यक गुणा, तो ये 28.5 करनी 3 प्राप्त हो जाएगा, और इसको नाम दे देंगे समीकरण 1। इसके बाद देखिए, तो यहां पर देखिए हमने पहला समकोण त्रिभुज लिया था डी ई ए, अब हम क्या करेंगे दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे डी ई एफ। तो यहां पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज डी ई एफ, डी ई एफ में। तो यहां पर देखिए हमने ये वाला समकोण त्रिभुज लिया डी ई एफ, ये समकोण हो जाएगा, और यहां पर ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो लंब हमको दिया है और आधार हमको हमने x माना, इसलिए इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा लंब बटे
आधार। टेन थीटा का मतलब होता है लंब बटे आधार। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, टेन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो टेन और थीटा के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 60 अंश, क्योंकि यहां पर 60 अंश मान होगा थीटा का। तो यहां पर थीटा के स्थान पर लिखेंगे 60 अंश। ये वाले समकोण त्रिभुज में डीई जो होगा वो होगा लंब बटे एफ ई जो होगा वो होगा आधार। तो यहां पर लिखेंगे एफ ई। इसके बाद टेन 60 का मान होता है कर्णी 3, इसके बटे में 1 हम लिख सकते हैं, बराबर यहां पर डी जो है वो है 28.5 बटे एफ ई जो है वो है x मीटर। तो यहां पर आ जाएगा x। इसके बाद इनका हो जाएगा त्रिया गुणा, तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा x कर्णी 3 बराबर 28.5। तो 28.5 का गुणा होगा 1 में, तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 28.5। तो अभी आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके यहां तक आप नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इस सवाल को अभी और आगे हल करेंगे। तो यहां पर x गुणित कर्णी 3 बराबर 28.5 है। तो यहां पर गुणा वाली जो संख्या है वो चली जाएगी बटे में। तो यहां पर आ जाएगा 28.5 बटे कर्णी 3 और यहां पर हो जाएगा x। अब हम क्या करेंगे, x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे x के मान को समीकरण 1 में रखने पर जो समीकरण 1 था वो था y प्लस x बराबर 28.5 कर्णी 3। अब हम यहां पर क्या करेंगे, इस वाले x के स्थान पर ये वाले मान को यहां पर रख देंगे। तो यहां पर आ जाएगा y प्लस इस वाले x के स्थान पर लिखेंगे 28.5 बटे कर्णी 3 बराबर 28.5 कर्णी 3। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसका पक्षांतरण करके जब इसको बराबर के दाहिने हाथ पे ले जाएंगे तो ये प्लस वाली जो संख्या होगी वो बदल जाएगी माइनस में। तो यहां पर लिखेंगे 28.5 कर्णी 3। यहां पर ये बराबर के दाहिने हाथ पर है और ये भी बराबर के दाहिने हाथ पर है, इसलिए इसका निशान चेंज नहीं होगा। लेकिन ये वाली अभी बराबर के बाएं हाथ पर है, जब इसको बराबर के दाहिने हाथ पे ले जाएंगे तो ये माइनस में बदल जाएगी। 28.5 बटे कर्णी 3 और यहां पर y। तो यहां पर हम इसके बटे में भी 1 लिख सकते हैं। तो यहां पर भी 28.5 और यहां पर भी 28.5। इन दोनों में 28.5 जो है वो कॉमन है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 28.5 को कॉमन ले लेंगे। तो यहां पर इसमें से 28.5 को और इसमें से 28.5 को हमने क्या किया है, बाहर निकाल दिया है, कॉमन ले लिया है। तो यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा कर्णी 3। यदि 28.5 का कर्णी 3 में गुणा करेंगे तो यही प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद यहां पर माइनस है तो यहां पर माइनस लगाएंगे। यहां पर 28.5 है जिसको हमने कॉमन बाहर ले लिया, तो यहां पर क्या बचेगा, 1 बटे कर्णी 3। 28.5 का गुणा यदि 1 में होगा तो 28.5 प्राप्त हो जाएगा और बटे में कर्णी 3, इसके बटे में भी 1 हम लिख सकते हैं। इसके बाद हम इसको आगे हल करते हैं। y बराबर 28.5। इसके बाद देखिए, दो परिमेय संख्या के बीच में यदि माइनस का या प्लस का निशान होता है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा कर्णी 3। तो इन दोनों के स्थान पर हमने क्या लिखा है, कर्णी 3। कर्णी 3 का गुणा होगा कर्णी 3 में, तो यहां पर हो जाएगा कर्णी 3 का वर्ग और वर्ग से कर्णी जो होगी वो हो जाएगी कैंसिल। तो क्या बचेगा, 3। ये वाला 3 किस तरीके से आगे आपको समझ में आ गया होगा। कर्णी 3 का गुणा होगा कर्णी 3 में, तो कर्णी 3 का हो जाएगा वर्ग
और वर्ग से करनी जो होगी वो हो जाएगी कैंसिल, तो यहां पर बचेगा 3। इसके बाद यहां पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 1 का गुणा होगा 1 में, तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 1। तो यहां पर y बराबर 28.5, इसके बटे में भी हम एक लिख सकते हैं। यहां पर इन दोनों के बीच में कोई सा भी निशान नहीं है, तो कौन सा निशान होता है, गुणा का निशान होता है, तो यहां पर आ जाएगा गुणा का निशान। 3 में से जब 1 जाएगा तो यहां पर बचेगा 2 बटे करनी 3। इसके बाद y बराबर 28.5 का गुणा जब 2 में होगा तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 57, क्योंकि 28 का डबल होता है 56 और आधा मिलकर के हो जाएगा 1, तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 57 बटे करनी 3। अब हम यहां पर क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर y बराबर 57 बटे करनी 3। इसके बाद यहां पर बीच में गुणा का निशान लगाएंगे और अंश में भी करनी 3 लिख देंगे और हर में भी क्या करेंगे, करनी 3 लिख देंगे, तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा y बराबर 57 करनी 3, और यहां पर करनी 3 का गुणा जब करनी 3 में होगा तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 3, क्योंकि करनी 3 का गुणा जब करनी 3 में होगा तो ये हो जाएगा करनी 3 का वर्ग, और वर्ग से करनी जो हो जाएगी वो होगी कैंसिल, तो यहां पर बचेगा 3। तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा y बराबर 3 एकम 3, यहां पर 3 एकम 3, 2 बचेंगे, 3 नाम 27, तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 19 करनी 3। तो यहां पर देखिए, यही तो हमको यहां पर ज्ञात करना था कि लड़का कितनी दूरी पर जाकर के चला कि वहां पर 60 अंश का कोण बन गया। तो यहां पर वह बाय मीटर हमको ज्ञात करना था कि यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी है। तो यहां पर हमको बाय का जो मान है वो हमको यहां पर प्राप्त हो गया है। बाय का जो मान आया है वो आया है 19 करनी 3, यानी एक लड़का यहां से लेकर के यहां तक उसने 19 करनी 3 की दूरी तय की थी। भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है, तो ये गया है 19 करनी 3। तो यही हमको क्या करना था, ज्ञात करना था। तो इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट करते जाइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।